जहां यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के बाद यमन अधिकारियों ने उसकी फांसी पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है। अब निमिषा के वकीलों और परिवार को मौका दिया गया है कि वे मारे गए यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से बातचीत कर ब्लड मनी तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर पीड़ित परिवार इस समझौते के लिए तैयार हो जाता है तो निमिषा की मौत की सजा माफ हो सकती है और वो जल्द अपने पैतृक गांव केरल आ सकती है। उधर विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार इस मामले में शुरुआत से ही हर संभव मदद कर रही थी। हाल के दिनों में भारत सरकार ने निमिषा प्रिया के परिवार को मृतक परिवार के साथ कोई आपसी सहमति वाला समाधान निकालने के लिए समय दिलाने के लिए खास तौर पर कोशिशें की थी। निमिषा का आरोप है कि क्लिनिक शुरू होने के बाद मेहदी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, क्लिनिक की कमाई पर कब्जा जमा लिया। वहीं निमिषा पर यह आरोप है कि उसने 2017 में अपने पासपोर्ट को वापस लेने और यमन छोड़ने की कोशिश में मेहदी को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन दिया और वो ओवरडोज हो गई, जिस वजह से मेहदी की मौत हो गई। इस मामले में यमन की अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई है और अब एक अच्छी खबर इस तरफ से यह आई है क्योंकि एक मुहिम चलाई गई थी और निमिषा की जो फांसी की सजा आज होनी थी यानी कि 16 जुलाई 2025 को वो फिलहाल टल गई है। तो यमन में हत्या मामले में मौत की सजा काट रही केरल की निमिषा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल टाल दी गई है। भारत सरकार, धर्मगुरुओं और मानवाधिकार संगठनों की संयुक्त पहल के चलते यमन प्रशासन ने फांसी की सजा को टाल दिया है। इसी मामले को लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने निमिषा प्रिया के वकील सुभाष चंद्र से खास बातचीत। सुनवाई होगी उसमें ये केस को और मजबूत करेगा या जो सरकार का आज आदेश है। फॉर्चुनेटली अभी हमारा जो नेगोशिएशन से हमारा एफर्ट्स है उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ है। इनका फांसी देने का, इनका सजा देने का डेट था, डेथ एक्सिक्यूशन का डेट था और हमारा एफर्ट के तरफ से वो अभी एक्सिक्यूशन डेट पोस्टपोन हो गया। अभी स्टे मिल गया इसमें और अभी हमें टाइम मिलेगा और परिवार से बात करने के लिए, परिवार को कन्विंस करने के लिए और ब्लड मनी नेगोशिएशन लीड करने के लिए और टाइम मिलेगा। और इन्होंने और इनका मर्कस ने इसमें बहुत बड़ा रोल किया है और इन्होंने इनका काउंटर पार्ट को यमन में फ़ोन करके उन लोगों ने ये पूरा डिस्कशन नेगोशिएशन उधर कर दिया है और इनका परिवार की तरफ से भाई भी आया था, विक्टिम का भाई भी ये नेगोशिएशन में मौजूद था और अभी हम हमारा पूरा उम्मीद है हम ये आगे बढ़ा सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सारे लोग इसमें जुड़ा हुआ है, बहुत सारे जगहों से, अभी वैसे यूके से, यूएस से और अन्य देशों से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ा हुआ है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद मदन कुमार मिश्रा ने निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित होने पर खुशी जताई। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। उनको अप्रोच किया लगातार। एक जान की कीमत कितनी है हमारे देश के नागरिक की, वो हम समझते हैं, हमारा पूरा देश समझता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि फांसी टल गई और उसमें हमारे देश का जो पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, उसमें हम सक्सीड कर रहे हैं। हम उनकी जान बचा लेंगे और इसमें पुनः मैं कहता हूँ कि हमारे देश के नेतृत्व को ये हम लोग एकदम बार बार नमन करेंगे कि उन लोगों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। और सुभाष चंद्रन वकील सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। निमिषा की बात मैं करना चाहूंगी क्योंकि आज 16 तारीख को उसको फांसी की सजा यमन में होनी थी, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की फिलहाल उसको टाल दिया गया है। आगे अब किस तरीके से बात की जाएगी, कैसे मनाने की कोशिश की जाएगी ताकि निमिषा को ये फांसी की सजा ना दी जाए? अभी तो ये श्रद्धा जी, इसमें हमारा प्रोसेस है, ब्लड मनी नेगोशिएशन का प्रोसेस है, वो अभी आधा ही हमने कर चुका है। अभी इसमें और आगे बढ़ना है क्योंकि अभी हाफ पार्शली हमने कुछ रिलीफ मिला है, अभी स्टे मिला है अभी, बट ये है सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। अभी भी फांसी का वो है, वो शिक्षा दिया है। दिक्कत मतलब अभी भी है, टेंशन वो बनी हुई है, सिर्फ इतनी राहत मिली कि वो टल गई। सुभाष जी, एक दो चीजें मैं टेक्निकली आपसे जानना चाहती हूं। अभी
एक दो चीज़ें मैं टेक्निकली आपसे जानना चाहूँगी। एक तो ये ब्लड मनी, क्योंकि ब्लड मनी हम समझ रहे हैं, एक बार दर्शकों के लिए आप बता दीजिए कि ये ब्लड मनी क्या है जो यमन में दी जाती है। दूसरा, कितनी ब्लड मनी ऑफर की गई है जो पीड़ित परिवार है? अभी ये ब्लड मनी प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग शरिया लॉ के हिसाब से है, ये ब्लड मनी है। ये ब्लड मनी का ये कंसेप्ट है। जैसे अभी पूरा कोर्ट में जो जुडिशियल सिस्टम में जुडिशियल ये एक्सॉस्ट हुआ है, क्योंकि ये निमिषा का केस में है। ट्रायल कोर्ट ने इनका पहले फांसी का सजा दिया है और उसके बाद हमने उधर हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट उधर का अपीलेट कोर्ट में गया है, उसके बाद जुडिशियल कोर्ट में भी गया है। ये तीनों कोर्ट ने ये सजा, इनको उधर से कोई रिलीफ नहीं मिला है। फिर उसके बाद अभी शरिया लॉ के हिसाब से इनको फैमिली को कन्विंस करके और फैमिली इनका माफ़ी एक्सेप्ट करेगा, माफ़ी वो मतलब एक्सेप्ट करके कुछ पैसा, जो पैसा डिसाइड करेगा उसमें, ये ब्लड मनी का प्रोसेस में ऐसे कोई ये नहीं, ये 3 तरीके से शरिया लॉ के हिसाब से ये ब्लड मनी नेगोशिएशन चल सकता है। एक तो है ये विक्टिम का परिवार है, इनका पूरा राइट है वो डिनाई करने के लिए, वो मना करने के लिए राइट है, वो विक्टिम का परिवार के सामने है। और वो ब्लड मनी एक्सेप्ट करने के लिए डिसीजन ले लेगा तो उसमें ये है वो कोई पैसा नहीं लेंगे और ऐसे फ्री में भी उनको वो माफ़ी ले सकता है। या तीसरा ऑप्शन है उसमें पैसा वो लेकर वो माफ़ी वो दे सकते हैं उसमें, और इनको ये सजा से वो इनका जान बचा सकता है। अभी इसमें ये है, ये तीनों ऑप्शन में कौन ये डिसीजन ले लेगा, ये महदी का जो उधर अब्दुल तलाल महदी है, विक्टिम है, उनका परिवार ने कौन चूज़ करेगा, अभी वो हमारे हाथ में नहीं है। हम इनको हाथ जोड़ के इनका परिवार को और यमन का पूरा नागरिकों को हम ये बोल रहे हैं, हमारा माफ़ी, हम इनका आपके साथ पूरा माफ़ी मांग रहे हैं हमारा एक बहन के लिए, निमिषा प्रिया के लिए। और उनका आप जो पैसा आप बोलेगा, जो ब्लड मनी आप बोलेगा वो तैयार देने के लिए हम तैयार है। बट इनका एक बेटी है, 12 साल का बेटी है, माँ है, माँ तो मतलब 60 to 64 एज का उम्र का है, और वो इनका एक परिवार, वो परिवार इनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और इनका आप ये सज़ा से आप छोड़ देना और हम आपका पूरा माफ़ी देने के लिए, मतलब आपका ये पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, तो मतलब एक ब्लड मनी है अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हालांकि पीड़ित परिवार बहुत गुस्से में है। मैं ये जानना चाहूँगी वहाँ का किस तरीके का कानून है, क्योंकि शरिया के कानून के हिसाब से वहाँ पर जो है वो मौत की सज़ा दी जाती है। अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर रोक लगी है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो निमिषा का परिवार है या निमिषा है, किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि निमिषा के साथ क्या हुआ उसने बताया, किस तरीके से उसका पासपोर्ट जब जब्त कर लिया गया, वो पुलिस से इसकी गुहार लगाने गई तो उल्टा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ जो फोटोज थी उसको एडिट करके मेहदी ने दिखाया कि वो उसका पति है। तो ये जो सब उसके साथ हुआ और जो सब उसने झेला, क्या इन सबको आधार बनाया जाएगा? एक्चुअली अभी इसमें कोई लीगल ऑप्शन नहीं है। हम इसमें कोर्ट में या ये कचहरी में अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें कुछ वो सब हो चुका है। अभी ट्रायल कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में और यमन का सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंच गया, उधर हार गया, ये निमिषा ने हार गया। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ब्लड मनी का ऑप्शन है। इसमें हम कुछ कोई नया ये नहीं ले सकते हैं, कोई सबूत या कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते हैं। इसमें सिर्फ ये है हम माफ़ी मांग सकते हैं फैमिली से, और फैमिली वो एक्सेप्ट करेगा, वो फिर इनका जान बचा सकते हैं। वो डिनाई करेगा तो खत्म, वो बात खत्म हो गया। मतलब सिर्फ एक दया ही बची है कि अगर वो पीड़ित परिवार दया कर दे, माफ कर दे निमिषा को, तो सिर्फ एक यही रास्ता है जिसके जरिए निमिषा को बचाया जा सकता है। सरकार की क्या भूमिका रहेगी, अब तक क्या भूमिका रही है? और इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक फैमिली मेंबर का डिसीजन नहीं है, पूरा फैमिली मेंबर को इसमें कंसेंस में आना चाहिए। एक मेंबर इसमें मना करेगा, मतलब 10 लोग है उसमें 9 लोग मान लिया और एक लोग मना करेगा तो भी ये ब्लड मनी ऑप्शन वो नहीं हो पाएगा। और इसमें पूरा 10 लोग है तो 10 लोगों को ही वो मानना पड़ेगा, फिर ये आगे मतलब हो जाएगा, ये ब्लड मनी का ऑप्शन हो जाएगा। सबकी सहमति चाहिए, घर में जितने लोग हैं वो इस बात को समझें और मान ले कि भाई ठीक है, या तो हम ब्लड मनी ले रहे हैं या फिर हम माफ कर रहे हैं, बिना मनी लिए माफ कर रहे हैं और हम निमिषा को दया के भाव पर छोड़ दे रहे हैं, तभी निमिषा की जान बचाई जा सकती है। तो यानी कि सुभाष जी, फौरी तौर पर राहत है। अगली कोई तारीख मिली है, क्योंकि पहले तो आज की तारीख थी यानी कि 16 जुलाई, अगली कोई तारीख मिली है? और किस तरीके से आज की जो फांसी थी उसको टाला गया?
अभी अगली कोई तारीख मिली नहीं है। अभी उसमें हम सोच रहे हैं अभी थोड़ा लंबा टाइम मिलेगा हमें ये बातचीत करने के लिए। हम कल से शुरू हो गया बातचीत करने के लिए। और इसमें हुआ है अभी आपको पता है यमन का सिचुएशन पॉलिटिकली सोशियो पॉलिटिकली उधर उतना ये नहीं है, खतरे में है और हम नहीं जा सकते हैं उधर। ऐसे 2016 से गवर्नमेंट ने ट्रैवल बैन किया है, यमन जाने के लिए मना कर रहे हैं। फिर अभी निमिषा का सिर्फ मदर है उधर, हमने कोर्ट से परमिशन लेके उधर गया है, निमिषा का मदर ने उधर गया है। सो अभी इसमें है पूरा हमारा मिशन, अब गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट हमें चाहिए ये आगे बढ़ाने के लिए। और हमने हमारा तरफ से एक हॉटलाइन बना चुका है कि केरला का एक रिलीजियस लीडर है, ग्रैंड मुफ्ती है कांतापुरम अबू बकर मुस्लियार है, इनका काउंटर पार्ट से यमन में, उन्होंने अभी हमें हेल्प मदद कर रहे हैं। उधर का पॉलिटिकल लीडर्स है और रिलीजियस लीडर्स है, वो ये दोनों उधर ये फैमिली के टच में है, फैमिली के साथ बातचीत कर रहे हैं। और हमारा पूरा उम्मीद है हम ये इसमें सक्सेस हो जाएगा और फैमिली हमारा ये माफ़ी एक्सेप्ट करेगा और निमिषा का जान बचा सकते हैं। चलिए, हर कोई यही चाह रहा है कि भाई ये जो माफ़ी है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ब्लड मनी जो वहाँ पर एक रिवाज कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, और ब्लड मनी दी जाए और जो पीड़ित परिवार है वो माफ़ कर दे। ये जो ब्लड मनी है ये कितनी होगी, इसका कोई अमाउंट फिक्स है? नहीं श्रद्धा जी, इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। वो 1 रियाल भी ले सकते हैं, वो करोड़ों का ये भी मांग सकते हैं। वो पूरा इनका परिवार का डिसीजन है, कितना लेना है या नहीं लेना है, लेना है तो कितना लेना है, ये सब कुछ ये परिवार का ये डिसीजन है। फाइनल डिसीजन ये परिवार के ऊपर है। बिल्कुल। तो क्या अब तक उनको सुभाष जी ऑफर किया गया था? क्या ऐसा है कि तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा उनको ऑफर किया जा चुका है? नहीं, वैसे ऐसे एक ऑफर नहीं गया है क्योंकि उन्होंने कुछ डिमांड नहीं किया है अभी तक। बट हमने बोला है पहले, इनिशियली हमने बोला है हम अभी एक ऑफर, एक ब्लैंकेट ऑफर दे रहे हैं अभी $1 मिलियन का है। $1 मिलियन मतलब 8.5 करोड़ का इंडियन रुपीस है। फिर ऐसे एक निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल की तरफ से एक ये आया है, ये गया है उनके पास। बट अभी इसमें कोई बातचीत नहीं हुआ है। बातचीत के बाद ये पता चल जाएगा कितना देना है, कैसे देना है और क्या डिसीजन है वो फैमिली का। ठीक है। दूसरी चीज़, निमिषा के बारे में ज़रा मैं जानना चाहूँगी, परिवार में कौन कौन है? क्योंकि जब वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक निमिषा थी जिसको सरकार नहीं निकाल पाई थी, बाकी सभी भारतीयों को निकाल लिया गया था, जितने भी भारतीय मूल के लोग वहाँ पर थे। दूसरी चीज़ ये कि निमिषा के परिवार में कौन कौन हैं अभी? एक तो उनकी माता हैं जो दिखाई भी दी, काउंसलिंग भी कराई, काफ़ी निराश, उनकी जो मैंने वीडियो देखा काफ़ी निराश वो नज़र आ रही थी। तो कौन कौन अब है निमिषा की तरफ से बातचीत करने के लिए, निमिषा का साथ देने के लिए? अभी बातचीत करने के लिए यही दिक्कत है क्योंकि इनका मदर है, एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो केरला में एक घर पे काम कर रहे हैं और इनका हस्बैंड है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और बेटी है वो एक कॉन्वेंट में पढ़ रही है क्योंकि इन्होंने अपना घर बेचा है ये पूरा लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए, और अपना कोई घर नहीं है। वो माता जी है वो किसी जहाँ काम कर रहे हैं उनका घर पे ही रह रहे हैं और हस्बैंड है वो अपना गाँव में रह रहे हैं और बेटी को एक कॉन्वेंट स्कूल में वो कोई इनका एक स्कूल का सपोर्ट से वो उधर ही अभी स्टे कर रहे हैं। अभी इनका फैमिली का ये है और बात करने के लिए भी ये प्रॉब्लम है। निमिषा जेल में है, मादाजी तो गया है, हमने कोर्ट का परमिशन से यमन भेजा है। अभी 1 साल 3 महीने हो गया और एक इंडियन के साथ है उधर, वो इंडियन सिटीजन है उधर जहाँ जो काम कर रहे हैं। बट हमारा ये प्रॉब्लम है उधर बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिकल प्रॉब्लम है, हमारा भाषा का प्रॉब्लम है क्योंकि उधर अरबिक है और इनका ट्रेडिशन भी ऐसे एक ट्राइबल ट्रेडिशन है उधर। फिर ये सब हमारा एक दिक्कत है। इसमें हमें पूरा हमारा सरकार का सपोर्ट चाहिए, हमारा विदेश कार्य मंत्रालय का सपोर्ट चाहिए, हमारा एम्बेसी का सपोर्ट चाहिए। फिर हम इसमें हम कुछ कर सकते हैं निमिषा का जान बचाने के लिए। और हमारा पूरा उम्मीद है हमारा सरकार, हमारा और ये एजेंसीज है, एम्बेसी है, वो हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अब सरकार का सपोर्ट चाहिए ताकि जो निमिषा है ये फांसी की सज़ा उसकी ख़त्म हो सके। खैर, अब मुझे लगता है कि दुआएं भी जारी होंगी कि किसी तरीके से मान जाए वो परिवार, जो वहाँ का एक पूरी प्रक्रिया है, और उसके तहत निमिषा को माफ़ कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुभाष जी, भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से इस पूरी जो ये केस है इसको समझाने के लिए।